सेनानी और भूतपूर्व सैनिकों की कट ऑफ होमगार्ड की नहीं दी थी अलग से। अब अगर फाइनल कट ऑफ देखोगे और जो बच्चों का इसमें आ गया अब नाम, वो फाइनली सेलेक्ट है अब कि आपका मेडिकल फेल हो या पास हो। नहीं, मेडिकल में अगर फेल हुए तो फेल ही हो, तो ये कट ऑफ आप देख सकते हो उससे, क्योंकि देखो ये बात उन्होंने यहां लिख दी है कि ये जो चयन है, यह चयन परिणाम नियुक्ति प्राधिकारी, ये एक यहां पर एक चीज दी गई है कि ये जो चयन है ये इन चीजों के अधीन माना गया है। तो हाँ, ये रहा कौन सा नियमावली टाइप ब्रेक, यह चयन परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर दिया जा रहा है, अभ्यर्थीगण रिजल्ट रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक कर सकते हैं। हाँ, तो ये हाँ ठीक है, यह चयन परिणाम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कराए जाने वाले चिकित्सा परीक्षण और उसके शैक्षिक योग्यता आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों और चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के अधीन होगा। यानी आप चरित्र सत्यापन में भी अभी निकाले जा सकते हो, आप चिकित्सा परीक्षण में भी अभी बाहर हो सकते हो, कि इन सबके अधीन है ये चयन, या आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है तो भी अभी आप बाहर हो सकते हो। तो ये बाद में भी चेकिंग होती है डॉक्यूमेंट्स वगैरह की। तो अगर आपको बाहर करने के सिर्फ ये कारण हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि भाई जब 60,244 बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है कि 4 से 5,000 कितना भी कम कर लो, इतने मेडिकल अनफिट रहेंगे। पर इनका क्या होगा, ये 4-5 हजार सीटें बचेंगी, तो इसके लिए जोर था। और ऐसे ही पूछा गया था, ये लेखपाल में भी हुआ है, पिछले यूपी पुलिस में भी हुआ। और इस बात के लिए मैं शुरू से लगातार कह रहा था कि भाई इतने कम से कम आइडिया से 4-5 हजार या 10% वैकेंसी का दिल्ली पुलिस भी करती है कि भाई अगर 60,000 वैकेंसी है तो 6,000 बच्चों की वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। तो वो जो किनारे पर रहे हैं उन बच्चों को मौका मिल जाएगा, अगर यहां से कोई इन चीजों में फेल होता है तो। मान लीजिए किसी के पास कोई केस है तो वो भी बाहर होगा बच्चा, किसी, ये उन्होंने खुद लिखा है कि चरित्र सत्यापन, यही मतलब है चरित्र सत्यापन का। अगर कोई चिकित्सा परीक्षण इनके अधीन कर रहे हो तो फिर आपको रिजर्व में रखने चाहिए। और फिर बाद में आपको मालूम है कि इस तरह का बयान आ जाता है कि उपयुक्त या योग्यता वाले नहीं मिले बच्चे, जो योग्यता चाहिए थी उसमें नहीं मिले, क्योंकि आप योग्यता केवल 60,000 की ही चेक करोगे तो फिर आप वैकेंसी तो खाली रखेंगे ही, क्योंकि आप पहले ही सब बच्चों को बाहर कर चुके हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये इनका मतलब पहले से प्रोसीजर रहा है, और इसके लिए मैं कहता हुआ आया था कि ये ऐसा ही करते हैं और ये 60,244 पर ही लगाएंगे। और ये जो कट ऑफ है ये आप देख चुके हैं, तो यहां पर टोटल 6 कट ऑफ दी गई है, मतलब 6 मेरिट दी गई हैं। तो इनमें जो पहली लिस्ट है 60,244 बच्चों की ही दी हुई है, और वो रजिस्ट्रेशन के संख्या के बढ़ते हुए क्रम में दिया है, जैसे पहले सबसे छोटा रजिस्ट्रेशन, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो यहां कोई भी ये ना सोचे कि जो रैंक में नंबर 1 पे है रजिस्ट्रेशन, तो भाई वो उसमें आपका कोई योगदान नहीं है, जो पुलिस ने आपको रजिस्ट्रेशन सबसे कम दिया इसलिए आपका नाम ऊपर है। लेकिन इसके अलावा जो लिस्ट है ये यूआर कैटेगरी की है। तो यूआर में यहां लिया है प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के क्रम में, यानी जो सबसे अच्छे बच्चे हैं यूआर में वो सबसे ऊपर है, यानी जो नंबर 1 सीरियल पे है इस लिस्ट 2 में, वो यूआर कैटेगरी में सबसे ज्यादा अंक लेकर के आया है। और जो सूची 3 में वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सबसे ज्यादा अंक लेकर आया है, जो नंबर 1 पे पहले पेज वाले, इसका मतलब बहुत अच्छे अंक रहे होंगे। तो सूची 4 में ओबीसी में जो नंबर 1 अंक लेकर के आया है तो वो ऊपर है। तो इस तरह से घटते हुए क्रम में दिया है, यानी सबसे ऊपर सबसे ज्यादा अंकों वाले को रखा गया। मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहां से आप समझ सकते हैं कि जैसे ये लिस्ट 2 है, भाई लिस्ट 1 में तो यही दिया कि आप अपना नाम चेक कर लीजिए आप सेलेक्ट हुए हैं नहीं, 60,244 की वो लिस्ट है। ये अगर ये जो लिस्ट है ये दिया है यूआर कैटेगरी की लिस्ट। तो यूआर कैटेगरी में जैसे ये बच्चा 1 रैंक है, 1 पर 1 सीरियल पे है, तो इसका मतलब है इसके यूआर कैटेगरी में सबसे ज्यादा नंबर है, ये है योगेंद्र सिंह। नीचे अब्दुल्ला अली नंबर 2 रहा होगा, ये मनीष त्रिपाठी नंबर 3 रैंक है यूआर कैटेगरी में। लेकिन अब अगर आप देखो, अब ओबीसी के भी यूआर में हो जाते तो यूआर में मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि जो 1 होता है वो ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक 1 हो सकता है, क्योंकि ओबीसी में जो इस एज में आ रहे होते हैं वो भी इस तरफ ही यूआर में ही काउंटिंग उनकी होती है। ठीक है, तो इसलिए यूआर रैंक 1 का ही मतलब ओवरऑल चांस ये रहते हैं। ठीक है, और ये रहा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रैंक 1 विक्रम सिंह है, रैंक 2 सर्वेश कुमार है, तो इस तरीके से दिया हुआ है। और यहां अगर देखेंगे ओबीसी कैटेगरी तो सुमित कुमार नंबर 1 रैंक पर है, नंबर 2 पर हिमांशु गिरी है, नंबर 3 भूपेंद्र सिंह राणा है। तो इस तरह से रैंक ओबीसी में दी हुई है। अभी मैं ये नहीं बता सकता आपको इस बच्चे के पहले वाले के चांस इसके ज्यादा है, क्योंकि हो सकता है ये ओबीसी कैटेगरी का रहा हो और ये यहां सिलेक्शन ले गया हो, तो इसलिए यूआर में काउंट कर लिया। तो योगेंद्र सिंह नंबर 1 रैंक है। ठीक है, तो चांस ये है कि एआईआर 1 ये होगा, पर हो ये भी सकते हैं। ठीक है, तो अभी वो पता नहीं है कि इसके कितने मार्क्स हैं, वो नहीं पता है मेरे को। तो यहां अगर आप देखेंगे लिस्ट 5, तो लिस्ट 5 में ऋषभ कुमार ये एससी कैटेगरी में रैंक 1 लेकर के आया, अरुण कुमार ये पूरी एससी कैटेगरी की लिस्ट है। ठीक है, तो ये आप रैंक इनकी यहां से देख सकते हैं, यानी आप अपनी रैंक भी सर्च कर पाओगे बहुत ही आराम से। तो जिससे आप बच्चों अगर आप चाहो तो देखिए, ये आपका फाइनल रिजल्ट आउट हुआ है, आप भी चाहते हैं कि भाई मैंने यहाँ से पढ़ाई की थी, मैं अपने टीचर्स के साथ अपना रिजल्ट साझा करूं, तो हम लोगों को भी उतनी ही खुशी होती है। तो भाई आप अपना रिजल्ट हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि आपकी सफलता में आरडब्ल्यू का योगदान रहा है, तो जरूर करिए। हम लोग भी पल के बिछाएं इस बात का, इस पल का वेट करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। तो नेम और जेंडर कैटेगरी रैंक, यानी आपकी कैटेगरी वाली रैंक की हमने रखी है, यूआर में आपकी क्या रैंक आई है वो तो यहाँ से हम पता कर लेंगे। ठीक है, आपका रोल नंबर क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, आपकी सेल्फी यहाँ पे मिल जाएगी, और आपके मार्क्स का मैं एक कॉलम और बनवा देता हूँ इसमें कि आपके मार्क्स जो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कितने बन रहे थे। तो इससे एक रैंक 1 का एक आइडिया भी हो जाएगा। हो सकता है कोई और भी लिस्ट आई हो जिसमें ओवरऑल रैंक दे रखी हो, तो वो तो मेरे को नहीं मालूम है अभी।